एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी और सेकंड वीडियो बिजनेस के टॉपिक पे कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन आपके सामने चल रहा है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं और देखते हैं कि अब बिजनेस हमारे लिए क्या नई चीज़ें बताता है, बिजनेस में हम और क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। तो अब आता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो हम अब देखेंगे कि एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं बिजनेस के अंदर जिनके बेस पर हम पूरा जो भी बिजनेस स्टडी है वो हम पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर आप देखो तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी हैं, व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं, उनको हमने दो भागों में जो है डिवाइड कर रखा है। एक को हम वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स, और दूसरे को हम इंडस्ट्री कहते हैं, उद्योग। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। दो एक्टिविटीज में जितने भी बिजनेस हम करते हैं, जिस भी टाइप का हम व्यवसाय कर रहे हैं, वो इन दोनों में से किसी एक में आता है, जितने भी बिजनेस किए जा रहे हैं। तो अब क्या है ये और क्या इनमें होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री को, जिसको हम देखिए। अब उस जो दो अभी हमने देखा वर्गीकरण, उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे उद्योग, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री का मतलब है कि एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिमिलर एक्टिविटी हो रही हो, सिमिलर टाइप के बिजनेस हो, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्री कह देते हैं। जैसे हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जितनी भी बिजनेस हाउसेस हैं जो कपड़े के व्यवसाय में हैं, उस सिमिलर एक्टिविटी को, इस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को हम क्या कह देते हैं, इंडस्ट्री। ऐसे ही टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जितने भी जो हमारी एयरटेल, वोडा, जितनी भी कंपनी जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, जियो वगैरह, ये सब टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो इंडस्ट्री का बेसिक मीनिंग ये है कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस को, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री का मीनिंग आपको समझना पहले जरूरी था, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब जो हमारी आगे की नॉलेज है उसको देखते हैं। देखिए, ये एक इंडस्ट्री का एग्जांपल आपके सामने है। तो इंडस्ट्री में होता क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है। तो इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल। तो हम क्या करते हैं, चीजों को बनाते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है या उसकी प्रोसेसिंग होती है। एक प्रक्रिया के द्वारा हम किसी गुड्स को या किसी मटेरियल को बनाते हैं। तो या उत्पादन होता है या उसका प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग, जैसे डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर, प्रोसेस कर हम किसी चीज को बनाएं, या एक प्रोडक्ट को बनने में जितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन सारी प्रक्रियाओं को हम पूरा करें। ठीक है, किस किस से संबंधित होता है, वस्तुओं से और जो भी सामग्रियां हैं, मटेरियल्स हैं, उससे संबंधित। तो ये मीनिंग था उसका, वो भी एक इंडस्ट्री है। तो आप देखोगे जहां पर भी इंडस्ट्री होगी, वहां पर बड़ी सारी एक उद्योगों का पूरा अंबार होता है। इंडस्ट्रियल एरिया जिसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा, हम बार बार बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे अगर हम बात करें तो झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब क्या है, वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो उस चीज को हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये कुछ पिक्चर थे और ये उसका मीनिंग था कि इंडस्ट्री में क्या होता है। आगे चलते हैं, इंडस्ट्री का मीनिंग हमने सीख लिया। अब सम मोर फैक्ट अबाउट इंडस्ट्री, कुछ और चीजें हम जानेंगे इंडस्ट्री होती क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ और फैक्ट्स को हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला फैक्ट ये है कि द टर्म इंडस्ट्री, फिर मीनिंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मीनिंग हमें समझना जरूरी है, तो हमने इसीलिए पहले फिर मीनिंग को लिया है।
द टर्म इंडस्ट्री नीचे हिंदी में आ रहा है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इज यूज्ड, ये एक साथ है। फॉर एक्टिविटीज, वो क्रियाएं होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। तो जहां पर भी आप देखोगे कि कोई इंडस्ट्री है तो वो मैकेनिकल पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, वो मशीनरी को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर मैकेनिकल अप्लायंसेस आपको मिलेंगे। और वहां पर वो लेबर काम करती हैं, वो व्यक्ति काम करती हैं जो टेक्निकली उस काम को जानते हैं, तो वहां टेक्निकल स्किल्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो एक तो यांत्रिक उपकरण वहां पर यूज होते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि तकनीकी कौशल को भी वहां पर यूज किया जाता है। इट इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल। तो ये भी इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, आप देखोगे अभी जब आगे एग्जांपल हम देखेंगे। तो ब्रीडिंग भी इसमें होती है। ब्रीडिंग को हम प्रजनन कहते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन होता है, ठीक है। और रेजिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, पालन पोषण जानवरों का, पशुओं का, वो भी इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है, क्योंकि एनिमल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बिजनेस उनका भी होता है, तो उनकी भी अपनी एक इंडस्ट्री है। एक और लाइन जो इंडस्ट्रीज के लिए हमारे जरूरी है, द टर्म इंडस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू मीन्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिलेटेड गुड्स। अभी आपको दिखाया था, बताया था कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मीनिंग ये भी है कि जब एक जैसी ग्रुप ऑफ फर्म जो है वो एक जैसी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, तो उसको भी हम इंडस्ट्री के अंदर ही लेते हैं। तो ये इंडस्ट्री को और हमें क्लैरिफाई करता है कि इंडस्ट्री क्या होता है। अब आगे चलते हैं और इंडस्ट्री की जो टाइप्स हैं उस पर चलते हैं। तो देखिए अब क्लासिफिकेशन हो रहा है। पीछे क्लासिफिकेशन जो हमने किया था वो बिजनेस एक्टिविटी का किया था, अब हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, इंडस्ट्री का। तो उद्योगों का क्या वर्गीकरण है अगर हम देखें तो इंडस्ट्री जो है वो 3 टाइप्स ऑफ या 3 वर्गीकरण उसका हुआ है। एक को हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको प्राथमिक उद्योग भी कह सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसको हम द्वितीयक उद्योग या गौण उद्योग भी कहते हैं। तीसरा है टेरिटरी इंडस्ट्री, तृतीयक उद्योग, और इस जो ये वाला है इसको हम सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको इस नाम से भी मिलेंगे। तो ये 3 प्रकार की हमारी इंडस्ट्री को, उद्योग को हमने 3 भागों में बांट रखा है। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी हम देखते हैं भी, फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम प्राथमिक उद्योग को समझते हैं कि प्राथमिक उद्योग क्या होता है, मीनिंग। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो इंक्लूड करती है वो सारी एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन को हम हिंदी में निष्कर्षण कहते हैं, खोद कर निकालना, खुदाई से जैसे कोयला वगैरह निकलता है। तो सारी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। प्रोडक्शन कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर कर, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कर, उनका एक्सट्रैक्शन और उनका प्रोडक्शन, और फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो जीव जंतु हैं, जीव जो हैं, ठीक है, पौधे जो हैं, प्लांट, इनको जो हम इनका प्रजनन, मतलब कि इनका जो है रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि इनको दोबारा से पैदा किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर पैदा करना है, प्रजनन का मतलब वही होता है, और विकास, फिर उनको डेवलप किया जाए और फिर उनको हम जब मार्केट में, व्यवसाय में उनकी सेल करते हैं, तो वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो क्या क्या आया, एक तो एक्सट्रैक्शन किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, और उनका प्रोडक्शन, उनको यूज कर कर प्रोडक्शन करना।
रिप्रोडक्शन किसका है? रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट का। तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल मैंने दिखाया इसी प्राइमरी इंडस्ट्री का, जहां पर खेती कर कर हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। हम देखते हैं भी फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम प्राथमिक उद्योग को समझते हैं कि प्राथमिक उद्योग क्या होता है। मीनिंग, तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो इंक्लूड करती है वो सारी एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन। वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन को हम हिंदी में निष्कर्षण कहते हैं, खोद कर निकालना, खुदाई से जैसे कोयला वगैरह निकलता है। तो सारी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। प्रोडक्शन कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर कर, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कर, उनका एक्सट्रैक्शन और उनका प्रोडक्शन, और फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो जीव जंतु हैं, जीव जो हैं, ठीक है, पौधे जो हैं, प्लांट, इनको जो हम इनका प्रजनन, मतलब कि इनको इनका 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 जो है रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि इनको दोबारा से पैदा किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर पैदा करना है, प्रजनन का मतलब वही होता है, और विकास, फिर उनको डेवलप किया जाए और फिर उनको हम जब मार्केट में, व्यवसाय में उनकी सेल करते हैं, तो वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो क्या क्या आया? एक तो एक्सट्रैक्शन किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, और उनका प्रोडक्शन, उनको यूज कर कर प्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन किसका है? रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट का। तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल मैंने दिखाया इसी प्राइमरी इंडस्ट्री का, जहां पर खेती कर कर हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, ये रहा एक्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल। तो आपको यहां पर दिखाया पौधों का रिप्रोडक्शन, और ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन दोनों के बेसिस पर ये जितने भी व्यवसाय, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, वो प्राथमिक उद्योग का हिस्सा होता है। आगे चलते हैं, जो अभी हम देख रहे थे, प्राइमरी इंडस्ट्री भी अपने आप सब डिवाइडेड इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री की भी अपने आप वर्गीकरण है। तो अब प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या वर्गीकरण है वो आपके सामने है। तो अभी हमने देखा क्या था? एक्सट्रैक्टिव, ठीक है, खनन उद्योग जिसको हम कहते हैं, वो इसका एक हिस्सा है। तो अभी हम पीछे उसको देख के आए थे। तो ऐसी जितनी इंडस्ट्री होती हैं, दीज इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये उद्योग प्राकृतिक स्रोतों से उत्पाद निकालने या खींचने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये आपको नाम एक नंबर में आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं। फार्मिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, लंबरिंग इंडस्ट्री, हंटिंग इंडस्ट्री, फिशिंग ऑपरेशन, ये सब खनन के ही पार्ट हैं। तो हम इन सब चीजों को किस में लेते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर लेते हैं। ये मछली का जो था फिशिंग ऑपरेशन, वो आपके सामने एक दिखाया, तो ये इसी एक इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दूसरे पर चलते हैं, जो हमने दूसरा पार्ट देखा था। यहां पर हमारे जो पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं, ये उनसे संबंधित है, जिसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं, आनुवांशिक उद्योग। इसमें क्या होता है? ये जो होते हैं एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये काम इसमें होता है। दूसरा सीड और नर्सरी देखे होंगे आपने, यहाँ पेड़ पौधों की जो पौध है वो तैयार की जाती है। सीड जो किसान यूज करते हैं, बीज, उनका काम इसके अंदर आता है। और एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग,
ठीक है, जो पालतू जो हैं हमारे, जैसे ये है क्या कहते हैं, फॉर्म्स हैं, पोइट्री फॉर्म्स हैं, फिश हैचरी हैं, ये सब इसी के पार्ट हैं। देखिए ये फिशिंग इंडस्ट्री और ये फिश हैचरी दोनों में अलग अलग आपको मिलेगा, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, इस बात में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ मछलियों को पकड़ा जा रहा है और यहाँ उनको हैच किया जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये अनुवांशिक उद्योग का पार्ट है, ठीक है, ये अनुवांशिक उद्योग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ अनुवांशिक उद्योग में ये सारे काम होते हैं। एनिमल्स और प्लांट की ब्रीडिंग की जाती है। ब्रीडिंग में मैंने आपको दिखाया, पोल्ट्री फार्म हमने बोला था, तो पोल्ट्री फार्म का एक फिगर मैंने आपको दिखाई। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो ये प्राथमिक उद्योग के दो टाइप थे। आगे चलते हैं और अपने दूसरे इंडस्ट्री के टाइप पर आते हैं। तो दूसरा टाइप हमारा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसको हम गौण उद्योग भी कहते हैं या द्वितीयक उद्योग भी कहते हैं। तो इसको गौण क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटेरियल, ये उस मटेरियल को, उस सामग्री को यूज करते हैं which have already been extracted by the primary state। तो ये जो प्राइमरी उद्योग जो चीजें निकालता है, जो चीज वहां से निकल कर आती है, उसका उपयोग कर कर ये क्या करते हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्राथमिक अवस्था से निकला हुआ सामान जो है उसको यूज कर कर अपनी बिजनेस में उसको यूज कर कर काम करते हैं। जैसे देखिए आपके सामने है, तो जो ये कार मेकिंग हो रही है, ये उस मटेरियल को यूज कर रहे हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला है, और उसके थ्रू ये क्या बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है। दीज इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल, जो उनको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है, उस मटेरियल को यूज कर कर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो फाइनल कंजम्पशन में यूज होगी। तो अंतिम उपभोग इसको कहते हैं। तो अंतिम उपभोग का मतलब ये होता है कि कस्टमर उसको यूज करेगा। तो जो यहां से प्रोडक्ट बन रही हैं, नॉर्मली उनको या तो कस्टमर यूज करते हैं, या जो दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो उनको प्रोसेस करेंगी, ठीक है, और प्रोसेस कर कर उनसे कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये इंडस्ट्रियल यूनिट भी यूज करते हैं, पर ऐसा प्रोडक्ट होता है जो दूसरे, या तो कंज्यूमर उसको यूज करेगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको कंज्यूमर भी यूज करता है, और जैसे दूध ले लो आप, दूध का उपयोग एक कंज्यूमर अपने घर में भी करता है, और एक मिठाई बनाने वाला उस दूध का उपयोग मिठाई बनाने के अंदर भी करता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट ये बनाते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसके हैं, तो जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि जो हमें कच्चा लोहा मिलता है, उस कच्चे लोहे को यूज कर कर लोग क्या करते हैं, स्टील का निर्माण करता है, और उस स्टील को फिर कई जगह डिफरेंट यूज करते हैं। या तो कई दूसरी इंडस्ट्री जो बर्तन वगैरह बना रही है वो उसको यूज करेगी, या कई जगह स्टील का हम कस्टमर भी यूज करते हैं। तो कच्चे लोहे से ही वो बनता है। तो ये इंडस्ट्री कहलाती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। एक और एग्जांपल आपके सामने दिया जो कपड़े बनाने के उद्योग से संबंधित है। तो ये भी जो कपड़ा में जो भी धागे वगैरह यूज होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो इनको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, उसका यूज कर कर ये क्या कर रहे हैं, जो थान वगैरह होते हैं कपड़े के पूरे, वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड भी पढ़ा था हमने। अब सेकेंडरी के अंदर भी 4 आपको हिस्से मिलेंगे। तो पहले हम उस हिस्से को देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला वो है जो विनिर्माण करेंगे, वो किसी चीज को बनाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, उत्पादन होगा। तो ये किसके पार्ट, अभी हम किसके टाइप कर रहे हैं, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के, किसके, सेकेंडरी इंडस्ट्री के। अब ये किसके टाइप हम सीख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो देखिए, these industry are engaged in producing goods through processing of raw material
एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। तो ये ऐसे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल का उपयोग कर कर या कच्चे माल का यूज कर कर माल को उत्पादन करते हैं और जिसको जो है हम आगे सप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार फार्म उपयोगिता का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्म गलत लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ उपयोगिता का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, किसी चीज को प्रोड्यूस करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने आप कई हिस्सों में बटी हुई है। तो कई हिस्सों में से जो पहला हिस्सा है उसका वो एनालिटिकल है, जिसको हम विश्लेषणात्मक कहते हैं। अब ये होता क्या है विश्लेषणात्मक उद्योग? ऐसा उद्योग होता है जहां पर हम क्या करते हैं, एक चीज में से कई चीज निकालते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है ऑयल रिफाइनरी। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑयल रिफाइनरी का। आपको पता है जो पेट्रोल है वो भी इसी में से निकल कर आता है, कच्चे तेल में से ही, और जो कैरोसिन ऑयल है वो भी उसी में से निकल कर आता है। तो कच्चे तेल में से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो उसका विश्लेषण किया जा रहा है। एक चीज को कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो उसी में से पेट्रोल भी निकल रहा है, उसी में से दूसरा कैरोसिन ऑयल भी निकल रहा है। ठीक है, उसी में से डीजल भी निकल रहा है। तो ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं, किसके? विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट पर अगर हम चलें तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री है, जो कई सारी चीजों को जोड़कर एक बनाती है। ठीक है, तो ये असेंबलिंग का काम चल रहा है। तो यहां पर हम कई चीजों को जोड़कर एक चीज बनाते हैं। तो यहां पर कार को बनाने के लिए हमने कई सारे पार्ट्स को असेंबल किया है। यहां एक में से कई निकलते हैं, यहाँ कई सारे मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। आगे चलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, जिसको हम कृत्रिम उद्योग भी कहते हैं। कृत्रिम उद्योग का एग्जांपल आपको दिया, ये एक सीमेंट की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक यूज कर कर, मतलब कि कई सारी चीजों को यूज कर कर, जिप्सम यूज होता है, बाकी सारी चीज यूज होती हैं। तो हम क्या बनाते हैं उससे? सिस्टम, सीमेंट। इसमें और इसमें डिफरेंस है। असेंबलिंग में डिफरेंट पार्ट को असेंबल कर कर एक बनाया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए हम कई सारी चीजों को मिक्स कर कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो असेंबलिंग में और सिंथेटिकल में ये आपको डिफरेंस समझना होगा। ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहां पर भी कई चीजें मिलकर बन रही हैं। ठीक है, पर वो अलग अलग जो हैं, कुछ भी उनकी वो वैल्यू नहीं है। सीमेंट बनने के लिए उन सारों को एक प्रॉपर मिश्रण में मिक्स किया जाता है। यहाँ इसके पार्ट अलग अलग मैन्युफैक्चर होंगे और उसके बाद हम उसको जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। कंप्यूटर इंडस्ट्री भी असेंबलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ते हैं। तो ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री थी। नेक्स्ट आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू किसी प्रोडक्ट को पूरा करते हैं। प्रक्रिया है, चरण है, उन चरणों को पूरा कर कर हम किसी भी चीज को बनाते हैं। जहां जैसे यहाँ पर ये फूड इंडस्ट्री है, ये एक फूड इंडस्ट्री है कि फूड को कैसे हम बनाते हैं। अब वो चाहे बिस्किट्स हो या बाकी कोई चीज हो, तो वो सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया के थ्रू गुजर कर जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये 4 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। ये सेकेंडरी या गौण उद्योग के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा काम आपको यहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 हमारे टाइप थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। अब हम आगे चलते हैं और सेकेंडरी इंडस्ट्री के दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तो इसकी दूसरी जो टाइप है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा निर्माण उद्योग, जहां पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो ये क्या होती हैं? दीज इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम,
ब्रिजेस, रोड, टनल, कैनल, ये जितनी भी चीजें हैं, कैनाल, ये सब इसमें बनती हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, कुछ स्पेशल यहाँ पर नहीं है, नाम से ही पता चलता है। ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज कर कर कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब वो चाहे कंस्ट्रक्शन किसी इमारत की हो, किसी बांध की हो, किसी पुल की हो, किसी सड़क की हो, कोई सुरंग बन रही हो, कोई नहर बन रही हो, यहाँ पर इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखे होंगे कुछ डैम बनाने का, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि डैम जो बन रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पार्ट है और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये हमारी थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये भी हमारे सेकेंडरी उद्योग का ही एक पार्ट है, गौण उद्योग का ही पार्ट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट जो है ये हमारा किसका पार्ट है? अब देखिए ये अब हम दो पढ़ चुके हैं अभी तक। किसके पढ़ रहे थे? अभी जो हमने ये देखे ये व्यवसाय के वर्गीकरण थे। तो व्यवसाय के वर्गीकरण में पहला हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या? व्यवसाय के वर्गीकरण में थे हम सबसे पहले, अगर हमने शुरू किया था बिजनेस की क्लासिफिकेशन, तो उस बिजनेस के क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले इंडस्ट्री पर आए थे और अभी हमने जो भी पढ़ा वो सब इंडस्ट्री में था। इस इंडस्ट्री में हमने पढ़ा सबसे पहले, ठीक है, कि इंडस्ट्री जो थी वो प्राइमरी थी, फिर सेकेंडरी थी और एक चीज और बताई गई थी वो थी तृतीयक, जिसको हम टेरिटरी कह रहे हैं, वो ये रही तीसरी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो व्यवसाय वर्गीकरण के इंडस्ट्री के तीसरे हिस्से पर हैं। दो हिस्से हम कर चुके हैं, तीसरे हिस्से में आते हैं। इसको हम सर्विसेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, सेवा उद्योग भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम सर्विसेज भी हैं, जो आपको जब हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे जब आपको मिलेगा सेवाएं। देखिए इसमें क्या होता है, दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस। ये सपोर्ट देते हैं, किसको सपोर्ट देते हैं? जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसको, साथ ही साथ जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसको, कि जो चीजें उन्होंने बनाई हैं वो लोगों तक पहुंचे, ट्रेडिंग उनकी हो पाए। ट्रेडिंग का मतलब व्यापार। भाई बना तो दिया, इंडस्ट्री ने पैदा कर दिया, बिजनेस ने पैदा कर दिया, निर्माण कर लिया, ठीक है, पर उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उनसे रिलेटेड जितनी सेवाएं हैं वो सब टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। हिंदी में वही है कि प्राथमिक और माध्यमिक उद्योग या सेकेंडरी उद्योग के साथ व्यापार से संबंधित गतिविधियों को सहायता सेवाएं प्रदान करना इनसे संबंधित होता है। अब क्या क्या होते हैं तृतीयक उद्योग में? ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होती है, वेयर हाउसिंग होती है, ठीक है। ये सारे नाम आप देखते रहिए, इनकी सबकी फिगर मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। कम्युनिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है। तो ये सब तृतीयक उद्योग के पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन आपके सामने सबसे पहले मैंने रख दिया, बैंकिंग रख दी क्योंकि बैंकों का यूज है, बैंकिंग होती है, पैसे का आदान प्रदान, फाइनेंसिंग सब बैंक के थ्रू होता है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ये किसी चीज को ना तो बनाते हैं ना किसी चीज को बेचते हैं, ये सिर्फ अपनी सेवाएं देते हैं। ये सेवाएं एक ग्राहक को भी देते हैं और एक बिजनेसमैन को भी देते हैं। इंश्योरेंस आ गया, ये आपका रिस्क को कवर करते हैं। हमने देखा है कि जोखिम होता है तो उस जोखिम को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। वेयर हाउसिंग आ गया कि जो बन जाता है माल, सारा बिकता नहीं है, इतने वो नहीं बिके, उसको कैसे हम संभाल कर रखें जिससे समय पर उसको बेच पाए, तो वो वेयर हाउसिंग के थ्रू होता है। और कम्युनिकेशन बातचीत करने का माध्यम है, लोगों तक किस तरीके से हमारी पहुंच बने, तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को भी यूज करते हैं।
ठीक है। पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग भी इसके 2 और पार्ट हैं। तो ये सब तृतीयक उद्योग का पार्ट है। ये लोग सपोर्ट करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, सो दैट वो अपने प्रोडक्ट को जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक इजीली पहुंचा सके। तो ये सब मिलकर टेरिटरी इंडस्ट्री बनती है, तृतीयक उद्योग बनता है। तो ये उद्योग की तीसरी टाइप थी। उद्योग आज हमने पूरा पढ़ा। इंडस्ट्री बहुत जरूरी था हमें समझना। इस वीडियो में जो है हम इंडस्ट्री तक पढ़ पाए। अगली जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या होती है। ठीक है, तो कॉमर्स के भी 2-3 पार्ट्स हैं, उनको हम सीखेंगे। पर अभी आज की वीडियो में हमने सीखा कि इंडस्ट्री क्या होती है और क्यों वो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।